प्रश्नावली 8.2 राशियों की तुलना कक्षा 8वीं के लिए अध्ययन करेंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको 8.1 की कराई थी, जिसके अंदर हमने अनुपात और प्रतिशत को अध्ययन किया था। इस प्रश्नावली के अंदर हम अध्ययन करेंगे वृद्धि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत क्या होता है कि कितने परसेंट जो है वृद्धि हुई। मान लीजिए 100 की चीज है 110 में हो गई तो 10% की जो है वृद्धि हुई। ये इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। एक नया शब्द जो है इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे जिसको हम कहते हैं बटा। बटा को हम छूट कह सकते हैं, जैसा कि आजकल त्योहारों का सीजन चला हुआ है। इसके अंदर ग्राहकों को लुभाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट दिए जाते हैं, 10%, 20%, 50% तक। तो ये जो परसेंट छूट है, इस छूट को बटा कहते हैं। इससे बटा को जानने से पहले जो है हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसका अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य क्या होता है, उसके ऊपर जो एमआरपी लिखा होता है उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। जैसा कि हम बटा निकालना चाहें तो बटा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है उसकी बेच, मतलब हमने वो वस्तु कितने में बेची, ठीक है। उसके ऊपर अंकित मूल्य कितना था, इसका जो डिफरेंस है वो बटा के बराबर होता है। यदि हम बटा को परसेंटेज में निकालें तो बटा प्रतिशत जो है वो बराबर हो जाएगी बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100। ये आपका जो है बटा प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं इस अध्ययन मतलब 8.2 एक्सरसाइज के अंदर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि प्रतिशत में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य कोई भी वस्तु हम जब खरीदते हैं, कोई दुकानदार वस्तु को खरीदता है तो उस खरीद को क्रय मूल्य कहते हैं, और उसको जब बेचता है तो उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य आपकी खरीद होगी और विक्रय मूल्य जो है वो बेच होगी। अब एक कोई भी उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी और 120 रुपए में बेच दी, तो सीधा सा है इसमें 20 रुपए का लाभ हुआ। यदि हम लाभ को प्रतिशत के अंदर निकालें तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। ये इस तरीके से करना है। यदि हानि होती है, मान लीजिए 100 की चीज लेके हमने 100 रुपए से कम में बेची है, 90 में, 80 में, जो भी वो जो हानि होगी, यदि हम हानि को प्रतिशत में निकालें तो हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। इस अध्ययन के अंदर, इस 8.2 प्रश्नावली के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। इसके बाद आता है सेल टैक्स, जो कि विक्रय के ऊपर टैक्स लगता है, जिसको विक्रय कर बोलते हैं। जब कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को जब बेचता है तो उस बेच के अंदर एक टैक्स भी होता है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है, और वो जो है खरीदने वाला उस टैक्स को दुकानदार को देता है, और दुकानदार उस टैक्स को सरकार को वापस जमा कर देता है। इसको सेल टैक्स कहते हैं। इसके साथ एक दूसरा टैक्स है जिसको बोलते हैं VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट बोलते हैं। ये वैट जो है उस वस्तु के मूल्य के अंदर लगा हुआ आता है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब उसके अंदर जुड़ा हुआ है। ये टैक्स जो है उस क्रय मूल्य के साथ ही जुड़ा रहता है। 1 जुलाई 2017 को, ये डेट नोट कर लीजिए, 1 जुलाई 2017 को ये टैक्स और आया जिसको हम बोलते हैं GST। ये GST टैक्स क्या है? ये जो है माल और सेवा कर में संक्षिप्त है, मतलब माल में भी है और सेवा कर भी है, दोनों का जोड़ है। और ये कर जो है माल की आपूर्ति या सेवा या दोनों पर लगाया जाता है। इस प्रकार का टैक्स आजकल सभी दुकानदार देते हैं, ठीक है। ये था प्यारे बच्चों एक भूमिका, जिससे हम इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सके। सभी बच्चे अब
8.2 प्रश्नावली का पहला सम जो है समझेंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। पहला सम सभी के सामने लिखा हुआ है मैंने, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल्य वेतन ज्ञात कीजिए। मूल्य वेतन हमें नहीं मालूम। मान लीजिए माना उसका मूल वेतन वो x रुपए है। ठीक है जी। अब इस मूल वेतन के ऊपर 10% की वृद्धि होती है। अब इस पे 10% की वृद्धि करेंगे तो इसको हम लिखेंगे वृद्धि मूल वेतन। की वृद्धि कर दी हमने 10%, मतलब x गुणा में 10/100 रुपए। ठीक है जी। अब नया वेतन कितना होगा? नया वेतन तो तभी होगा ना जब उस मूल वेतन में वृद्धि को भी जोड़ देंगे। मान लीजिए 100 रुपए के ऊपर वृद्धि हुई है तो वो 100 रुपए भी तो उसमें जुड़ेगा। इसी प्रकार मूल वेतन x है और वृद्धि हुई x गुणा में 10%, तो नया वेतन कितना हुआ? x जमा में x गुणा में 10/100 और ये नया वेतन आ गया 1,54,000। सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये नई समीकरण बन गई हमारे पास। इस समीकरण के अंदर हमने x का मान निकालना है। x किसके बराबर है? आपका मूल वेतन। ठीक है, मूल वेतन। तो इसको हल कर लीजिए। x जमा में ये इससे कट गया आपका, ये आ गया x/10 बराबर में 1,54,000। अब यहां पर बटे 1 हो गया, इसका लघुत्तम ले लीजिए। 10 का 10 लघुत्तम आ गया, नीचे से भाग करते हैं ऊपर गुणा करते हैं, तो ये आ गया 10x जमा में x बराबर में 1,54,000। स्टेप वाइज करना है सभी बच्चों ने। अब ये हो गया 11x बटे में 10 बराबर में 1,54,000। यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब ये 10 जो है नीचे इधर भाग हो रहा है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए 11x बराबर में 1,54,000 गुणा में 10, तो ये हो गया 11x, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, 1,54,000 के साथ एक जीरो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ठीक है, ये संख्या आ गई आपकी। अब ये 15,40,000 हो गया एक्चुअली। ठीक है, अब x का मान ये 11 नीचे भाग हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, इस 11 से काट दीजिए। ये देखिए 11 कम 11, 11 चौक 44 और इसके बाद 4 जीरो। ये आपका x आ गया 1,40,000। ये आपका मूल वेतन है। यदि इस मूल वेतन के अंदर 10% की वृद्धि करते हैं तो 1,54,000 हो जाता है। ये हमारा आंसर है 1,40,000। सही बच्चों को पहला सम समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसके बाद सेकंड सम करते हैं। सही बच्चे इधर ध्यान दें। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। सोमवार को 169 व्यक्ति गए। संडे को तो इतने गए थे और सोमवार को उससे कम गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की हानि हुई? सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि कितने व्यक्ति उस दिन कम गए। सबसे पहले तो रविवार को कितने गए हैं? रविवार को व्यक्तियों की संख्या चिड़ियाघर में ये है 845। ठीक है, और सोमवार को है बिल्कुल सेम लिखना है ऐसे ही। ठीक है, और ये गई है 169। अब ये ज्ञात करेंगे कि कितने की कमी हुई। कमी व्यक्तियों की संख्या में।
व्यक्तियों की संख्या। तो ये आ गया आपका 845 घटा में 169। ठीक है, तो ये हो गया 15 में से 9 गया 6 और यहाँ बचा आपका 3, ये आ गया 7 और यहाँ 676। 676 जो है उस दिन व्यक्ति जो है चिड़ियाघर के अंदर सोमवार को इतने कम गए। तो अब इसका प्रतिशत निकालना है, जो कम है यहां लिखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। जैसे लाभ और हानि का लिखते हैं, ये हानि हुई है तो हानि लिखते हैं सबसे ऊपर, तो कमी लिखेंगे, कमी बटे में एक्चुअल में पहले दिन कितने गए थे, टोटल 845। ठीक है, तो यहाँ पे कुल आएगा, कुल जो आपके रविवार को गए थे, कुल संख्या जो शुरू में गए थे गुणा में 100। तो कमी कितनी है 676 की और कुल कितने हैं 845 और गुणा में 100। इसको हल कर लीजिए, ये आपका प्रतिशत आ जाएगा। इसको हल करने के लिए देखिए ये 5 पे जा रहा है, 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 9 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, यहां तक आ गया। इसके बाद इसको देखिए आप, ये सीधा 4 पे कट रहा है, ये देखेंगे तो 4 पे कट रहा है, तो ये आ गया आपका 80%। मतलब 80% की कमी हुई है उस दिन सोमवार को व्यक्तियों की चिड़ियाघर में आने की। ये आपका आंसर हो गया 80%। सही बच्चे कॉपी में करके दिखाएंगे। अब इसके बाद थर्ड प्रश्न, एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है, खरीदता मतलब क्रय मूल्य हो गया, और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का, पहले तो हम ये निकालें कि एक वस्तु खरीदी कितने में, ये तो 80 वस्तुओं का है ना, तो हम यहां लिखेंगे क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का, 80 वस्तुओं का बराबर में 2400 रुपए। ठीक है, तो एक वस्तु का कितना होगा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा 2400 बटे में 80। ठीक है, ये आ गया आपका 30 रुपए। सबसे पहला स्टेप तो आपने ये करना है। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया आपके पास 30 रुपए, और इस पे लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत है आपका 16%। अब निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने से पहले हम इसको पहले लाभ निकालते हैं। ये तो लाभ प्रतिशत है, लाभ निकालने की कितना लाभ हुआ, उसके लिए देखिए आप, लाभ प्रतिशत बराबर में होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत कितना है 16, लाभ हमने निकालना है, क्रय मूल्य कितना है 30 रुपए गुणा में 100, इसमें से लाभ निकालना है। कैसे, इस 30 को जो भाग हो रहा है इस साइड, जब इधर ले जाते हैं गुणा होगा, जो गुणा हो रहा है वो भाग हो जाएगा। हमने ये वाला लाभ निकालना है, तो इस लाभ को इधर लिखते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं। 30 को इधर ले जाते हैं तो ये गुणा हो जाएगा 16 के साथ, तो 16 गुणा में 30 और बटे में 100, ये 100 नीचे आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको काट लीजिए, ये इसे कट गया 2 से और ये 5, तो ये आ गया 24 बटे 5। ये लाभ हो गया। इसको रुपए पैसे बना लीजिए, लाभ बराबर 24 को 5 से भाग करिए। ठीक है, 5 चौक 20, 4 जीरो लगाया दशमलव और 8 पे गया, 8 पे 40, तो ये आ गया आपका 4 रुपए 80 पैसे। 4 रुपए 80 पैसे आपका लाभ आ गया। आपका क्रय मूल्य कितना है 30 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, लाभ के अंदर जोड़ देंगे, तो आपका विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य जो निकालना है हमने वो बराबर होता है क्रय मूल्य जमा में लाभ। हमारे पास क्रय मूल्य है अपना 30 रुपए, लाभ निकाल लिया हमने 4 रुपए 80 पैसे, तो आपका विक्रय मूल्य हो गया 34 रुपए 80 पैसे। क्लियर? ये आपका आंसर। ये था आपका प्यारे बच्चों थर्ड सम। सभी को समझ में आया होगा। सभी बच्चे इसको कॉपी में करके दिखाएंगे। देखिए, एक वस्तु का मूल्य 15,500 था। 450 रुपए इसकी मुरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये वस्तु का मूल्य है, मगर इस वस्तु के मूल्य के ऊपर 450 रुपए और खर्चा आया है, मतलब उसकी मुरम्मत पे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य में, मतलब वो खरीद में ही जुड़ जाएगा। मतलब ये वस्तु हमें कितने में पड़ी 1550 जमा में 450, तो ये आपको वस्तु जो पड़ी कुल, पहले तो लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वस्तु का कितना है 15,500 रुपए, ठीक है। और इस पे मुरम्मत में खर्च हुए आपके 450 रुपए, तो कुल क्रय मूल्य हो गया। असली क्रय मूल्य ये होगा आपका, कुल क्रय मूल्य आपका ये हुआ 0,5951 15,950 रुपए। यहां तक समझ में आ गया। लाभ प्रतिशत दे रखा है, वही जैसे हमने थर्ड सम किया था। अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो लाभ प्रतिशत प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। इसमें लाभ निकालना है। लाभ प्रतिशत आपका 15 है, लाभ हमने निकालना है। क्रय मूल्य अब ये वाला है 15,950 गुणा में 100। इसी प्रकार लाभ निकाल लीजिए। इसमें से लाभ बराबर हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा 15 गुणा में 15,950 बटे में 100। ये 100 नीचे आ गया, यहां तक आ गया। अब इसको काटिए 15 पे और ये 20, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसको 3 से गुणा करिए, 2 से भाग करिए। 3 से गुणा करेंगे 5 3 15, 9 3 27, 27 और 1 28, और 15 15 और 2 17, और ये 4 बटे में 2। ये आ गया आपका लाभ, ठीक है। इसको 2 से भाग करिए, 2 3 9 2 50, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपका लाभ आ गया 2,392 रुपए 50 पैसे। विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है जो हमने निकालना है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य जमा में लाभ। अब क्रय मूल्य कितना है आपका 15,950, 15,950, और आपका ये आ गया लाभ 2,392 रुपए 50 पैसे। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। 0 5 2 9 5 14 12 और 1 13, ठीक है। 7 और 1 8 1। ये आपका आंसर हो गया। विक्रय मूल्य 18,342 रुपए 50 पैसे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम 4 सम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और सम कराऊंगा। सभी बच्चे जो है इन चारों समों को कॉपी में करके दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कर देना। थैंक यू, गुड डे।